हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज से आप और हम मिलकर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे मैथ का पहला चैप्टर, जो कि है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें हम लोग संख्या के बारे में सीखेंगे। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या के प्रकार। तो सबसे पहला जो है वो होता है हमारा प्राकृतिक संख्या, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं कि ये नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। देखिए, जब भी हम अपनी काउंटिंग 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं, तो इस सीरीज को कहते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं भी जाता होगा, उसको भी नेचुरली प्राकृतिक रूप से गिनती गिनना आ जाता है 1 2 3 ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, देखिए जब हम लोग गिनती गिनना सीख जाते हैं 1 2 3 इस तरह से, उसके बाद धीरे धीरे जब आप स्कूल में जाते हैं, आपको स्कूल में नंबर मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी को 10 में से 0 मिला, तो ऐसे 0/10 है ना, तब हमें पता चलता है कि इस 0 का भी वैल्यू होता है, 0 भी एक नंबर होता है। तो जब हम अपनी काउंटिंग 0 से शुरू कर देते हैं, यानी कि पहले हम लोग सीख रहे थे 1 नेचुरल नंबर में, 2 3 4 5 इस तरह से, अब हमें पता चला कि 1 से भी छोटा एक होता है 0, है ना। तो 0 से अगर हम शुरू करते हैं सीरीज अपनी 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 इस तरह से, तो वो हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा होता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। अब देखिए, जब आप स्कूल में थर्ड फोर्थ में आ जाते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि माइनस में भी नंबर होता है, ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं, जैसे -2 -3 -4 इस तरह से। जब आप नंबर लाइन बनाना सीखते हैं, तो आपको पता चलता है यहाँ पे 0 होता है, और जो इधर बढ़ता है 1 2 3 इस तरह से बढ़ता है, और जो लेफ्ट साइड में बढ़ता है वो -1 -2 -3 इस तरह से जाता है। तो हमारे नंबर सीरीज में जब माइनस वाले नंबर भी यानी ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम पूर्णांक। ठीक है, इसमें ऋणात्मक, पूर्णांक और ऋणात्मक, धनात्मक और 0 सभी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पे Q नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हम फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में जिसको लिखते हैं ना, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, है ना। जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, 10 में से आपको 5 मिला है, तो 0.55/10 ऐसे लिखते हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, अब आता है आपका अपरिमेय संख्या, यानी जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जितने भी रूट वाले संख्याएं आते हैं इसमें, जैसे √2 √3 इस तरह से जो नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो ये क्या होता है? जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो वो हमारे रियल नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। ये आप सभी को पता ही है, जोड़ नंबर है ना, जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, यानी कि वो नंबर जो 2 से भाग हो जाता है उसको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्या वो होते हैं जो बेजोड़ होते हैं, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 1 3 5 7 9
11 इस तरह से वो नंबर जो 2 से भाग नहीं होता है उसे बोलते हैं ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। अगला नंबर हमारा होता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, जो संख्या किसी से भी भाग नहीं होता है, जो संख्या किसी से भी भाग नहीं होता है। जैसे हमारा हो गया 2, 3, 7, कुछ बच्चे 9 को भी मान लेते हैं, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 तो 3 से भाग हो जाता है, ठीक है। 11, 13, फिर 15 नहीं 17 क्योंकि 15 भाग हो जाता है, ठीक है। 19 इस तरह से, मतलब वो नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। और एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि एक तो हो गया जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, दूसरा क्या, वो खुद से डिवाइड होता है और 1 से, खुद से डिवाइड होगा और 1 से, यानी कि उनके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 है, 5 एक तो 1 से हो जाएगा और एक 5 से हो जाएगा। वो सारे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक तो 1 हो जाएगा और एक वो नंबर खुद, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कुछ बच्चे 1 लिख देते हैं। अगर आप 1 लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक ही गुणनखंड है ना। इसको अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 1 और कोई दूसरा नहीं है, और हमने इसकी प्रॉपर्टी क्या बोला कि 2 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड होना ही चाहिए। तो इसलिए याद रखिए कि जब भी आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो उसका आंसर 2 होगा, ना कि 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास है संयोजित संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो संख्या डिवाइड नहीं होता है उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर जो भाग हो जाते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 15, ठीक है। इस तरह से सारे जो है, चाहे वो किसी से भी डिवाइड होता हो, अगर किसी से भी हो जाता है डिवाइड तो वो बोलेंगे उसको कंपोजिट नंबर यानी कि संयोजित संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सह प्राइम, को प्राइम नंबर, है ना। को प्राइम नंबर 2 संख्याएं ऐसे जिनके बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर है कॉमन, ठीक है, जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा एक ही। जैसे आप ये देख लीजिए, जैसे देखिए 5 और 6, है ना। अगर हम 5 का गुणनखंड करते हैं तो क्या है, 5 का 1 इंटू 5 और 6 का 1 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, सिर्फ 1। तो ये हो गया सह प्राइम यानी कि को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं भिन्न, ठीक है। जैसे आप 2/5 हो गए, 3/4 हो गए, इस तरह से जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं भिन्न। नेक्स्ट आपका है दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर, जैसे 0.5, 1.25, 3.66, इस तरह से जो भी पॉइंट में नंबर होते हैं उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कल की वीडियो में हम लोग इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कंप्लीट रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करवाता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की, कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हर रोज मेरे वीडियोस को देखना है, आपकी तैयारी 100% पूरी हो जाएगी। तो आपके साथ आपके और भी जो दोस्त हैं जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें।